तो फ्रेंड्स, हम अभी हैं अडालज की वाव। ऐसे एक बहुत ही हेरिटेज जगह पर है और यहाँ का आज का वेदर भी ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खुशनुमा है। बारिश होने के बाद भी आज का वेदर बहुत ही साफ है, बादल भी साफ है। तो वीडियो पर बने रहिए अडालज की वाव का पूरा ब्लॉग देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जब भी आप यहाँ पर आते हैं आपको टू व्हीलर और फोर व्हीलर पार्किंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया स्पेस बना हुआ है। साथ साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ और आपको चाय नाश्ते की दुकान वगैरह भी मिल जाएगी। आप कुछ चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, जैसे अभी चल रहा है महीना बरसात का, तो मकई वगैरह भी है। तो इस तरह की ये पूरा पार्किंग है और इस पार्किंग का कोई चार्ज नहीं देना है, निःशुल्क पूरी ये पार्किंग है। आप जब भी आए यहाँ पर आसानी से अपनी व्हीकल पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं जब भी आप अडालज की वाव विज़िट करने आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है और साथ में अगर आप कितने लोग आ रहे हैं, जैसे कि हम 2 लोग हैं तो हमने अपना नाम यहाँ पर फिलअप कर दिया है। साथ साथ में यहाँ पर अपना पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आई डी कोई भी सेलेक्ट करके साथ में जो उसका आई है वो सेलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर इसमें फिलअप कर देना है। फिर करना है प्रोसेस। ये प्रोसेस करने के बाद देखिए यहाँ पर लिख के आ गया कि आज 4 अगस्त है, हम कितने लोग हैं। और ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने का ये फ़ायदा है कि जो यहाँ टिकट आप ऑफलाइन लेते हैं उसको पर पर्सन 25 रुपये है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑनलाइन टिकट 20 रुपये में पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पर अभी हमने टिकट बुक कर ली है और अभी ये पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। आपको कैसे पे करना है, UPI से करना है, आपको वॉलेट से करना है, आपको कार्ड से करना है। इस तरह से आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं और ये टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये ऑनलाइन टिकट बुक कर ली है। इस तरह का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये PDF डाउनलोड करके जैसे आप एंट्री करते हैं और तो ये एंट्री पर है, आपको ये दिखा देना है और आप ये दिखाने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं अंदर। फ्रेंड्स, जैसे ही आप एंटर करते हैं अडालज की वाव में, आपको एंटर होते ही ये यहाँ का इतिहास कुछ दिख जाएगा अडालज की वाव के बारे में। ये स्टेप वेल कब बना, ये किस लिए बना, तो ये इसके बारे में गुजराती में, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, एंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं अडालज की वाव। दोस्तों, आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा या देखा होगा कि किसी राजा ने अपने रानी के लिए कुछ बनवाया हो, कुछ ताजमहल बनवाया। एक ताजमहल आपने देखा होगा, उसके बारे में आपको पता होगा। तो दोस्तों, हम आज ऐसी जगह हैं जो किसी राजा ने नहीं, एक रानी ने अपने राजा के लिए बनवाया था। तो फिलहाल हम हैं अहमदाबाद के नज़दीक में एक ऐसी जगह जो वर्ल्ड हेरिटेज जगह है, अडालज की वाव, जिसे अडालज स्टेप वेल कहते हैं और इसे रूडाबाई वाव के नाम से भी लोग जानते हैं। तो आज का ब्लॉग अडालज की वाव के लिए है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अहमदाबाद की ऐसी बहुत ही फेमस जगह जहां पर आपको ज़रूर आना चाहिए। हम हैं फिलहाल अभी अडालज की वाव, जिसे कहते हैं अडालज की स्टेप वेल और साथ साथ में रूदाबाई वेल, यानी रूदाबाई वावड़ी भी बोलते हैं और वाव भी बोलते हैं इसको। तो चलिए हम इसको विजिट करते हैं। और अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, अहमदाबाद पहली बार आ रहे हैं और आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर आपको लोकल गाइड मिल जाएंगे जो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, उसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। तो हमने भी आज यहाँ पर आए हैं, हम भी आप यहाँ पर आए हैं और साथ साथ में हम भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। लेकिन साथ साथ में हमारे साथ ऐसे हमारे एक मित्र मिल गए हैं, संजय भाई। तो मैं संजय भाई को आपसे चाहूँगा मिलवाने के लिए। ये हमारे साथ आज हमारे गाइड हैं। ये अडालज की वाव को पूरी तरह इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, हमको गाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, संजय भाई के साथ हम एक्सप्लोर करते हैं अडालज की वाव। फ्रेंड्स, मैंने गलती से भाई का नाम आपको संजय भाई बता दिया। भाई का नाम है चिंतन भाई। तो चिंतन भाई हमको अडालज की वाव पूरा एक्सप्लोर करके बताएंगे, इसका इतिहास बताएंगे। चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। चिंतन भाई कुछ बताएंगे हमको इसके बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर
आप बताएं, फिर हम अंदर चलते हैं। एक्चुअल में जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं उसे कहते हैं अडालज की वाव। एक्चुअल में अडालज गांव का नाम है, तो लोग इसे अभी गांव के नाम से पहचानते हैं, जैसे कि अडालज की वाव कहते हैं। ये बावड़ी बनाई गई थी विक्रम संवत 1555 में, और तब ईस्वी सन था 1498। तो बावड़ी को बने 526 साल हो चुके हैं। और अभी हम जिस गेट से एंटर हो रहे हैं, यह बावड़ी बावड़ी का पहला एंट्री गेट। यहाँ पे विशिष्ट रूप से 3 एंट्री गेट बनाए गए हैं। अब यहाँ पे टिकट चार्जेस हो गया है, तो इसलिए एक ही एंट्री गेट यहाँ पे ओपन रखा गया है। तो हम बावड़ी के पहले एंट्री गेट से अंदर जाते हैं, चलिए। यहाँ से ही बावड़ी का डिज़ाइन देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे एंट्री गेट पे डिज़ाइन की हुई है। और ये सब पत्थरों में ही वर्क किया हुआ है। ये जो पत्थर उपयोग में लिए गए हैं, ये है सैंडस्टोन, जिसे बलुआ पत्थर, बालू पत्थर कहते हैं। और उस समय ये सब पत्थर लाए गए थे राजस्थान से। यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ, ये कुल 5 मंजिला बावड़ी है। हम 5 मंजिल नीचे जाएंगे। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी एकदम अच्छी खासी बनाई गई है। यहाँ पे बहुत सारे एजेड लोग भी आते हैं, तो वो भी यहाँ पे आसानी से नीचे उतर सकते हैं और ऊपर भी आ सकते हैं। यहाँ के कार्विंग देखिए ज़रा कैसे बनाई गई है एकदम। अभी हम पहले फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ सेंटर से सिमेट्रिक भी देखिए बावड़ी का, देखिए दिन ज़बरदस्त बावड़ी बनाई गई है। और यहाँ पे फॉरेन विजिटर भी बहुत आते हैं। तो मैं आपको बावड़ी की हिस्ट्री बताता हूँ। तो हम बात करें 600 साल पहले की, अभी तो लोग इसे गांव के नाम से पहचानते हैं, परंतु 600 साल पहले ये पूरे शहर का नाम हुआ करता था दंडावी। और उस समय यहाँ के किंग, यहाँ के शासक थे वीर सिंह वाघेला। उनकी पत्नी का नाम था रुडाबाई। तो लोग इसे जो रानी थी उन्होंने बावड़ी बनवाई, तो इसलिए बावड़ी को रुडाबाई की वाव भी कहते हैं। जैसे कि हमने बताया, बाहर जो बोर्ड है, और इवन आप जो टिकट लेते तो टिकट के ऊपर भी उनका नाम लिखा हुआ है। परंतु वाव का काम शुरू किया था उनके हस्बैंड यहाँ के किंग वीर सिंह वाघेला ने। और जब वाव का काम शुरू किया, तब सबसे पहले वहाँ सामने की तरफ गणेश जी की मूर्ति बनाई गई थी। आपको यहाँ से एंड में एक आर्च दिखेगा, तो आर्च के नीचे है गणेश जी की मूर्ति रिद्धि और सिद्धि के साथ में। तो जब वाव का काम शुरू किया, तब सबसे पहले वहाँ गणेश जी की मूर्ति बनाई गई थी। परंतु जब ये बावड़ी बन रही थी, तब मोहम्मद बिगड़ा नाम का एक बादशाह था। मोहम्मद बिगड़ा को बचपन में फतेह खान के नाम से पहचानते थे। तो मोहम्मद बिगड़ा ने यहाँ पे आक्रमण किया था दंडावी एरिया पे, और युद्ध हुआ वीर सिंह वाघेला और मोहम्मद बिगड़ा के बीच में। और युद्ध में जो वीर सिंह वाघेला थे, वह शहीद हुए थे। और जब यहाँ के राजा का देहांत हुआ, तो मोहम्मद बिगड़ा ने दंडावी एरिया पे अपना शासन जमा दिया। अब यहाँ का राजा मोहम्मद बिगड़ा बन गया। और जब मोहम्मद बिगड़ा ने यहाँ पे अपना रूल जमाया, उसके साथ ही जो रानी थी, उनसे शादी का प्रस्ताव रखा था। परंतु जब युद्ध हुआ, तब ये बावड़ी अधूरी रह गई थी। तो रानी ने ऐसा कहा कि आप ही बावड़ी पूरी करिए, तो ही मैं आपसे शादी करूँगी। तो उसके बाद मोहम्मद बिगड़ा एग्री हो गया, और उसने ही बावड़ी का आधा काम आगे बढ़वाया। आपको इसलिए यहाँ पे थोड़े इंडो इस्लामिक नमूने भी मिलते हैं। और फिर क्या हो कि जब ये बावड़ी बन के लगभग पूरी हो चुकी थी, तब मोहम्मद बिगड़ा ने रानी से कहा कि अब ये बावड़ी बन के ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बावड़ी आप देख लो और उनसे शादी करो। तब रानी यह बावड़ी देखने के लिए आई, और ये पूरी की पूरी बावड़ी देखने के बाद रानी ने, यहाँ पर जो नीचे कुआं बनाया गया है, तो उसी में ही जल समाधि ले ली थी। क्योंकि उन्हें तो एक्चुअल में शादी करनी नहीं थी, उनकी सिर्फ इच्छा थी कि बावड़ी लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए बन जाए। रानी के सती होने के बाद यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स थे, तो मोहम्मद बिगड़ा ने उन्हें भी मार दिया था। यहाँ पे ऊपर ही उनकी टूम्स वगैरह, समाधि वगैरह बनवा दी, ताकि वो ऐसी दूसरी बावड़ी ना बना पाए। और इसलिए अभी भी ये बावड़ी कुछ कुछ जगह पे अधूरी भी रह गई है। तो मैंने जैसे बताया कि आपको ये बावड़ी के अंदर इंडो इस्लामिक नमूने भी देखने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो एक्चुअली झरोखा बनाया गया है, और झरोखे के ऊपर की तरफ वहाँ पे मीनार के कार्विंग बनाए गए हैं। जैसे होता है कुतुब मीनार होता है, जुल्का मीनार होता है, तो उसके जैसे वहाँ पे मीनार बनाए गए हैं। ये इस्लाम कल्चर को शो करते हैं। और यहाँ पे जो कार्विंग बनाए गए हैं हाथी के, घोड़े के, ये सभी हिंदू कल्चर को शो करते हैं। आपको यहाँ पे हिंदू और इंडियन इस्लामिक, ये सब हिंदू के कल्चर, जैसे कि यहाँ पे अशोपालव जो है ना, अशोपालव, हाँ, तो उसके जो पत्ते बनाए, सब हिंदू का कल्चर है। तो आपको यहाँ पे हिंदू और इस्लाम, इंडियन इस्लामिक आपको यहाँ पे कार्विंग देखने के लिए मिलता है।
तो आप जैसे ही बावड़ी के अंदर आते हो और जो पहला फ्लोर बनाया गया है उससे आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको ऊपर की तरफ ऐसे मंदिर वगैरह भी दिखेगा। दक्षिण में मंदिर वहाँ बनाया गया है यहाँ के ग्राम देवता बागेश्वरी दुर्गा देवी का। राजवी जो गांव के लोग हैं वहाँ पे पूजा पाठ के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए। हाँ, पर वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है, ये जो साइड में छोटी वाली पाली बनाई गई है तो इसके ऊपर से ही चल के जाना पड़ता है। मतलब ये जो यहाँ के लोग हैं उनको जाना अलाउ है कि नहीं है? उन्हें अलाउ है, सिर्फ यहाँ के जो है। गांव के लोग हैं गाँव उन्हें के सिर्फ लोग वहाँ हैं। पे जाने के लिए अलाउ है। कोई टूरिस्ट आवे तो उनके लिए अलाउ टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं है यहाँ नहीं है। पे। और जो पहली विंडो है वहाँ पे मंदिर है, उसके बाजू वाली जो विंडो है वहाँ पे बावड़ी का शिलालेख लगाया गया है। मतलब वहाँ कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ इतिहास वगैरह लिखा हाँ, है कि क्या लिखा है? मैंने आपको जो बावड़ी का इतिहास बताया तो पूरा इतिहास वो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है। और जो लिखा गया है संस्कृत भाषा में, उसकी लिपि है देवनागरी। देवनागरी। हाँ, वहाँ पे ऊपर लगाया गया है। तो मैंने बताया कि रानी ने यहाँ पे खुद का बलिदान दिया हुआ है बावड़ी के लिए। रानी तो ने खुद का बलिदान दिया था इस बावड़ी के लिए। इस बावड़ी के लिए, क्योंकि रानी ने बलिदान क्यों दिया, बावड़ी इतनी महत्व क्यों होती थी पहले, तो इसका आपको इन्फॉर्मेशन बताइए कि बावड़ी इतना ज़्यादा क्यों महत्व है। क्योंकि जो बावड़ी होती है ना, बावड़ी सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए नहीं होती है। बावड़ी बनाने के मल्टीपर्पज़ होते हैं, पर बावड़ी का पहला पर्पज़ होता है कि पानी को स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे 2 कुएँ बनाए गए हैं। 2 कुएं बनाए गए हाँ, पानी को स्टोर करने के लिए। और इवन साथ ही साथ उस समय के जो व्यापारी लोग थे, जो वटे मार्ग थे, वो यहाँ बैठ के आराम करते थे। अच्छा, एक तरह का रेस्टिंग प्लेस। दूर से जो भी कोई व्यापारी लोग आए हाँ, किसी भी जगह से, तो यहाँ बैठ के लोग आराम करते थे, पानी पीते होंगे, पानी पीते थे, आराम करते थे। और यहाँ पे अच्छी खासी आपको छत भी मिल जाती है। बरसात के समय में आप यहाँ पे आओ तो भी आप भीगते नहीं हो। और इवन गर्मियों के समय में यहाँ पे टेम्परेचर भी ठंडा रहता है। जो बाहर का टेम्परेचर है उससे कम ही रहता है। उससे यहाँ पे टेम्परेचर बात करें नीचे की तरफ तो 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। जो बाहर का टेम्परेचर है उससे 8 से 10 डिग्री कम रहता है। और इवन साथ ही साथ उस समय क्या था कि अगर आपको कुएं में से पानी चाहिए तो आपको पानी खींच के निकालना पड़ता था, पुल करके। बट स्टेप 12 में आप नीचे स्टेप से नीचे उतर के भी पानी को इजी से एक्सेस कर सकते थे। स्टेप चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ के नीचे उतर के। और इवन साथ ही साथ गुजरात में जो वाव बनती है ना, तो वाव कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को भी दर्शाती है। जैसे मल्टीपर्पज स्टेप करके, स्टेप 12 नॉट ओनली फॉर वाटर। अंदर बहुत सारे कार्विंग भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि बावड़ी के ऊपर जो फ्लोर है वहाँ पे 9 ग्रह बनाए गए हैं, फिर 9 कलश, फिर समुद्र मंथन, काल भैरव, कृष्णया के कार्विंग, वैसे कार्विंग बावड़ी के ऊपर फ्लोर में सब बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ 9 कलश के कार्विंग दिखेंगे। और जो 9 कलश है वो 9 दुर्गा के स्वरूप को दर्शाते हैं। 9 दुर्गा के स्वरूप को दर्शाते हैं। जैसे हमने ऊपर पहले दिखा दुर्गा देवी का मंदिर, और अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। तो सेकंड फ्लोर हाँ, ऊपर की तरफ वहाँ पे 9 कलश बनाए गए हैं। और 9 कलश का बहुत महत्व होता है गुजरात में। जैसे कि गरबा वगैरह खेलते तो बीच में कलश रखते हैं, या फिर माते के ऊपर कलश रख के गरबा खेलते हैं। तो इस समय पे वर्शिप करते हैं दुर्गा देवी की, तो उसके रूप में वहाँ पे 9 कलश है। और यहाँ पे जिस तरह का कार्विंग किया गया है उसका स्ट्रक्चर है कि उसका स्टाइल है मरु गुर्जर। इसका आर्किटेक्चर स्टाइल रखा गया है। और जब आप यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे आते हो तो थर्ड फ्लोर पे आपको ऊपर की तरफ वहाँ पे मनुष्य की आकृतियाँ दिखेगी, जिसमें बीच में किंग बैठे हुए हैं, आजू बाजू में उनके 2 सर्वेंट सेवक है, फिर 2 स्त्रियाँ मटके में दही वगैरह बना रही है, उसका वहाँ वर्णन किया गया है। और नीचे जो मुखौटा बनाया गया है वह कीर्ति मुख बनाया गया है। कीर्ति मुख नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। तो ऐसे कीर्ति मुख बहुत सारे मंदिरों के बाहर दिखे होंगे। और उसके ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पे छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति भी ऊपर बनाई गई है। हाँ, और आप वहाँ पे देखेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे बहुत सारे कार्विंग अभी भी अधूरे रह गए हैं। जैसे कि छोटा जो एक हाफ सर्कल बनाया गया है तो वो अभी भी वहाँ अधूरा रह गया है, जिसमें डिज़ाइन बनाई गई है बट कार्विंग अभी भी इनकम्प्लीट रह गई है। तभी हम एकदम एंड के फ्लोर पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे पानी भरा हुआ है, देखेंगे तभी बरसात की वजह से पानी का लेवल ऊपर आ गया है। अदरवाइज आपको यहाँ पे जो एक तरह का चौरस दिख रहा है, थोड़े स्टेप दिखेंगे तो इसके बीच में पहला कुआं है। हाँ, और ये जो आर्च है उसके पीछे सेकंड वेल है, वो लास्ट वाला। तो यहाँ पे 2 कुएं बनाए गए हैं पानी को स्टोर करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे गर्मियों के समय में आते हो तो पानी का लेवल यहाँ से भी 4-5 फीट जितना नीचे भी हो जाता है, और गर्मी के समय में। और अगर आप यहाँ पे आते हो सितंबर मंथ में, जैसे कि अभी अब 2 महीने बाद आओगे, तो पानी का लेवल जहाँ पे भी हम खड़े हैं
वहाँ तक आ जाता है पानी। मतलब बारिश की वजह से पानी का लेवल और ऊपर तक पानी का लेवल यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है और ज़मीन से भी पानी ऊपर आता है, बरसात का भी पानी इकट्ठा रहता है। और इवन कई सालों पहले तो पानी का लेवल ऑलमोस्ट ऊपर तक आ चुका था। पानी मतलब ऊपर तक आता था, ऊपर तक पानी पहले आता था, काफी समय पहले आता होगा, काफ़ी समय पहले, देखा ना 80 साल पहले पानी का लेवल, 100 साल पहले। हाँ पानी का लेवल पहले ऊपर भी आता था। सर अभी हम पूरा नीचे आ गए हैं, जैसे कि पूरी 5 मंजिला, तो पूरे 5 मंजिला में नीचे जाने के लिए अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में कुआं है, बट आप यहाँ से पूरी 5 मंजिल का व्यू देख सकते हो। देखिए ये 5 मंजिल की बावड़ी, और ये जो कुआं है ये अष्टकोण आकार में बनाया गया है। जैसे आपने देखा अष्टकोण आकार में, ऑक्टागन शेप में ये कुआं बनाया गया। पहला कुआं जो पीछे वाला कुआं है वो गोलाकार बनाया गया, तो ऐसे 2 कुएं हैं। और जो दूसरा वाला कुआं था वो था इरिगेशन के लिए, जैसे उस समय खेतों के लिए पानी चाहिए, खेतों के लिए पानी के लिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, दूसरे वाले कुएं का उपयोग करते थे। दूसरा कुआं उसलिए बनाया गया, उसलिए बनाया गया, लोगों को खेती करने के लिए पानी मिल सके, खेतों के लिए पानी मिल सके, इस वजह से 2 कुएं बनाएंगे। वो जनरली कभी भी बावड़ी के अंदर या फिर आपको एक साथ 2 कुएं पास में नहीं मिलते, यहाँ पे 2 कुएं से बनाए गए हैं। और ये जो कुआं है, ये कुआं अभी भी जब पानी भरा हुआ है यहाँ से 30 फीट और गहरा है, 30 फीट और गहरा है यहाँ से अंदर, तो इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट को आगे अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। पहले जब यहाँ पे 5 मंजिल में अलाउ था तो तब कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, तो इसलिए बंद कर दिया है, इसलिए बंद कर दिया इसको। तो हमने जो पूरी 5 मंजिला बावड़ी देखी, ये बावड़ी में कहीं पे भी सर आपको सीमेंट या फिर कंक्रीट का काम नहीं मिलेगा, क्योंकि 500 साल पूरी वाव बनी यहाँ पर, हाँ, कोई सीमेंट नहीं, कोई कंक्रीट नहीं, क्योंकि किस तरह से बनाई गई है, क्योंकि उस समय तो सीमेंट कंक्रीट था ही नहीं। उस समय तो ये पूरी की पूरी बावड़ी इंटरलॉकिंग सिस्टम से ही बनाई गई है। इंटरलॉकिंग सिस्टम आपको सबसे पहले यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। ये सब देखिए सिस्टम ही है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है पूरा इंटरलॉक सिस्टम ही बना हुआ है, यानी कोई कंक्रीट नहीं, कोई सीमेंट का यूज नहीं किया गया यहाँ पे। और ये जो पिलर है तो इसके अंदर भी इंटरलॉक सिस्टम का उपयोग किया गया है। जैसे आप देखेंगे ना, तो ये जो पूरा पिलर बना हुआ है, तो ये पूरा पिलर एक सिंगल स्टोन में नहीं है, पत्थर के टुकड़े यहाँ पे जॉइंट किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे नीचे एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा सेकंड, जैसे पत्थर के पीसेस पे जॉइंट किया हुआ है। उसके जॉइंट के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाले पत्थर में बड़ा वाला होल करते हैं, ऊपर वाले पत्थरों के ऐसे पिन कर देते हैं, इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। तो पूरी की पूरी बावड़ी यहाँ पे जो आजू बाजू में आपको दीवार दिखती है, जो बीम है, उसके अंदर भी इंटरलॉक सिस्टम का उपयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ महीनों पहले ही जो हमारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच हुआ था, उसकी सब फोटोग्राफी वर्ल्ड कप के साथ यहाँ पर हुई थी। वो किस तरह से हुई थी, चिंतन भाई उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे हैं। चिंतन भाई, ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इस जगह पे ही फोटोशूट उन्होंने करवाया था। हाँ, और मैं जहाँ पे भी खड़ा हूँ वहाँ पे रोहित शर्मा बैठे हुए थे, और वहाँ पे एक और जो कोना है सामने की तरफ पिलर की, तो वहाँ पे पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन वहाँ पे बैठे थे। और यहाँ पे इस जगह पे बीच में ट्रॉफी रख के, हाँ, यहाँ से फोटोशूट लिया था। ये फोटो हिस्टोरिकल मूवमेंट हो गया कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फाइनल मैच हुआ था, वर्ल्ड कप यहाँ पे रखा था, हमारे कैप्टन रोहित शर्मा यहाँ बैठे हुए थे, कैप्टन पैट कमिंस यहाँ बैठे हुए थे। ये भी एक हिस्टोरिकल मोमेंट है इस अदालत की वाव के लिए। तो अभी हम पूरी 5 मंजिले की बावड़ी देख के आए हैं, और अब जैसे यहाँ से बाहर निकलोगे तो जहाँ से हम एंटर हुए थे उसके हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे ऊपर की तरफ आर्किटेक्ट की सब समाधि बनाई गई है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। और अभी सर जी इंजीनियर जो इसको बनाया, हाँ, जिन्होंने इसका डिज़ाइन वगैरह तैयार किया था, क्यों उसको मार दिया था, ऐसा कुछ उसका एक्चुअली में वो कुछ ऐसी बावड़ी ना बना पाए, तो इसके लिए उन्हें जो मोहम्मद बेगड़ा ने ये किया कि भाई इस बावड़ी के अलावा और कोई बावड़ी ना बन सके, इसलिए उन्होंने उनको मार दिया था। उसकी समाधि बाहर है, उसकी समाधि बाहर की तरफ आप देख सकते हो। और फिलहाल अभी जो मॉन्यूमेंट है, यह मॉन्यूमेंट ASI के अंडर में है, भारतीय पुरातत्व हेरिटेज जगह, इंडियन हेरिटेज में भी ये शामिल किया गया है। और ये मॉन्यूमेंट जो है ये 365 दिन खुला रहता है, इसमें किसी भी दिन छुट्टी वगैरह बंद वगैरह नहीं होता है।
अगर कोई जैसे कि कुछ मूवी का शूटिंग वगैरह हो, जैसे कि वर्ल्ड कप का फोटोशूट वगैरह हुआ तो था, उस दिन तो आधे दिन के लिए ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट बंद रखते हैं। हाँ, अरे ये मॉन्यूमेंट का टाइमिंग है, सुबह 8 बजे मॉन्यूमेंट खुलता है और शाम के 6 बजे, एक्चुअली इसका समय 6 बजे का 6 बजे का है। बट अगर आप समर सीजन में आते तो समर सीजन में कई सारे टूरिस्ट दोपहर के समय आने से अच्छा शाम के समय आते तो उस समय मॉन्यूमेंट 6:30 बजे तक भी खुला रहता है। तो आप 8 से 6:30 बजे तक कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। और ये जो मॉन्यूमेंट के अंदर आपको आना हो तो उसके लिए टिकट चार्जेस लगता है। तो अगर आप कोई इंडियन पर्सन को लेके आते हैं या फिर आप NRI भी हो तो भी आपको टिकट चार्जेस 25 रुपीज़ 25 रुपये लगती है अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हो। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हो तो उसके लिए 20 रुपया टिकट लगता है। और अगर कोई फॉरेन पीपल आता है तो उनके लिए 300 रुपये टिकट चार्जेस यहाँ पे लगता है। तो अगर आप इंडियन हैं तो ऑफलाइन टिकट, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था वीडियो के शुरुआत में ही, कि ऑफलाइन के लिए 25 रुपीज़ है, और अगर ऑनलाइन करते हैं तो 20 रुपीज़ है। साथ साथ में कोई अगर फॉरेनर कोई आता है तो उसके लिए 300 रुपीज़ इसका चार्ज है। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पर खड़े हैं वावड़ी के ऊपर, यानी वाव के ऊपर, जिस वाव को ये जो 7 इंजीनियर थे उन्होंने इसको बनाया था। और मोहम्मद बेगड़ा ने, जो यहाँ के शासक थे उस समय के, उन्होंने इन 7 इंजीनियर को मौत की घाट उतार दिया था और उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है। और चिंतन भाई उसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं। जैसे बताया कि सर ने यहाँ पे कुल 7 आर्किटेक्ट्स थे, तो अभी आपको फिलहाल के लिए 5 कब्र देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो जो आप यहाँ पे 5 देख सकते हो। 4 5 पर ये जो पहली और आखिरी जो कब्र है वो टूट गई है, समय के चलते ये डैमेज हो चुकी है। बट अभी भी पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहाँ पर थोड़ा मरम्मत का काम किया हुआ है। देखिए ये सब ईंटें नहीं लगाई, ये सब ब्रिक्स नहीं लगाई गई ये है। अभी फिलहाल ये नया लगाया हुआ है, नए ये लगाया हुआ है। सेफ रहे। और ये ASI के अंदर में तो ASI ऑफ कोर्स इसको मेंटेन वगैरह भी करती रहती है, देख रेख कर रही है। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे पत्थर नए वगैरह लगाए गए हैं। और अभी आपको जो रेलिंग वाला जो एरिया दिखता है, ये सब ये जो जगह है ये ASI के अंडर में है। ये पूरा जो कोडन किया गया हुआ है ये पूरा ASI के अंडर ASI के अंडर में आता है ये जगह है पूरी। और जो भाग बाकी रह गया था, जो कुछ भाग बाकी रह गया था वाव को बनने का, वो कौन सा भाग है? वो आप सबसे पहले ये देख सकते हो, यहाँ बाकी रह गया था। हाँ, हमने आपको बताया कि बहुत सारे कार्विंग बाकी रह गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जाली लगाई गई है तो वहाँ पे गुम्मट का काम होने वाला था। गुम्मट ये जो हाँ, डोम जो होता है बनने वाला था, हाँ वहाँ पे बनने वाला था, ये अधूरा रह गया था। और ये पहला कुआं है और वो नहीं, वो कुआं आगे की तरफ है। कुआं आगे की तरफ। हाँ, और क्या बाकी रह गया था उस समय? शायद जो ये बाकी रह गया था। और इवन लोग कहते हैं कि जो एंट्री गेट है ना सामने वाला, तो वहाँ पे ऊपर के 2 लाइक टिल्ले बनाए गए हैं, पिलर वगैरह बनाए गए हैं, वो बाकी रह गए। बट यहाँ पे ये इनकम्प्लीट रह गए हैं। ये इनकम्प्लीट है ये वाला। हाँ, ये मतलब या फिर शायद तोड़ भी दिए होंगे, ओके। बट लोग कहते हैं कि यहाँ पे इनकम्प्लीट ही है। तो बावड़ी में बहुत सारे मूवी के शूटिंग भी हुए, जैसे आपने शाहरुख खान की एक मूवी देखी होगी, रईस मूवी। तो रईस मूवी का भी यहाँ पे शूटिंग हुआ था बावड़ी के अंदर। और इवन एक और मूवी थी सत्य प्रेम की कथा, जो एक हिंदी मूवी थी, आपने भी देखी होगी, तो वो मूवी का भी यहाँ पे शूटिंग हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी, गुजराती और साउथ इंडियन मूवी भी ऐसे शूट हुए हैं। तो ये जगह फ़ोटो शूट के लिए भी थोड़ी अच्छी मानी जाती है, तो अब यहाँ पे भी फ़ोटो के लिए आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अडालज की वाव देखने के बाद अगर आप थक जाते हैं तो उसके ही जस्ट उसी ही कैंपस में बहुत बढ़िया एक अच्छा गार्डन बना हुआ है। बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है, पानी पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। शाम के समय आते हैं तो आप अच्छे से बैठ भी सकते हैं, कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। आप दोपहर के समय भी आते हैं तो भी ये गार्डन बहुत बढ़िया है, बच्चे खेल सकते हैं और आप सभी यहाँ पर आराम से कुछ देर आराम कर सकते हैं विजिट करने के बाद। तो ये बहुत ही बेहतरीन गार्डन बना हुआ है, अच्छे खासे देखिए पेड़ पौधे भी लगे हैं, वॉशरूम की सुविधा भी है, पानी पीने की सुविधा, तो सभी सुविधा यहाँ पर आपके लिए बनाई गई है। फ्रेंड्स, अडालज स्टेप वेल की जो नक्काशी की गई है बहुत ही अद्भुत है। यहाँ की जो कलाकारी है, यहाँ की जो कृतियाँ हैं, आप जब भी आएंगे आप देखेंगे बहुत ही बारीकी से सब कुछ बनाया गया है। और जो भी यहाँ की कलाकारी है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही समझिए उस समय की, जब ये बना था करीब करीब 15वीं शताब्दी के आसपास, तब की जो इंजीनियरिंग वर्क है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही देखने लायक है ये। फ्रेंड्स, ये वीडियो, ये पूरा ब्लॉग उन सभी के लिए है जो हिस्ट्री में
विश्वास रखते हैं, हिस्ट्री को जानने की एक जिज्ञासा रखते हैं, ये लोग उन सभी के लिए है। बाकी और सभी के लिए है जो हिस्ट्री में जानना चाहते हैं। ये अडालज की वाव आप अहमदाबाद जब भी घूमने के लिए आते हैं या आप अहमदाबाद में रहते हैं, एक बार यहाँ पर आके ज़रूर विजिट कीजिए कि इस वाव की रचना कैसे की गई, ये वाव कैसे बना गया, इसकी पूरी हिस्ट्री जानिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को अडालज स्टेप वेल का ये पूरा ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।